हम 9th क्लास की बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं। 9th क्लास की बुक स्टार्ट करने के लिए फर्स्ट एक्सरसाइज है 1.1 एक्सरसाइज। उसको समझने के लिए हमें सबसे पहले रेशनल और इरेशनल समझने होंगे। रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स को समझने में से पहले हमें फ्रैक्शंस पता होना चाहिए। अब फ्रैक्शंस की दो टाइप है, फर्स्ट टर्मिनेटिंग एंड सेकंड है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग वर्ड निकला है टर्मिनेट से। जो ये हमारे पास वर्ड है टर्मिनेट, टर्मिनेट का मतलब होता है रुक जाना, खत्म हो जाना। कोई भी फ्रैक्शन हम लेते हैं उसको हम सॉल्व करते जाते हैं, अगर वो खत्म हो जाता है, रुक जाता है, तो हमें हमारा क्या फ्रैक्शन कहलाता है, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। और नो टर्मिनेट मतलब ना रुकना, चलते जाना। अगर हम कोई फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं और वो रुकता नहीं है, चलते ही जाता है, तो उसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। तो सबसे पहले हम टर्मिनेटिंग के एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है 10/5, 5 1 5, 5 2 10। इसका आंसर आ गया 2। 2 इज द टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि 2 जो है वो रुक चुका है, टर्मिनेट हो गया है। यही बेसिकली कहलाता है हमारे पास रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर क्या है? जितने भी हमारे पास फ्रैक्शंस टर्मिनेटिंग होंगे वो हमारे पास कहलाएंगे रेशनल नंबर्स। ठीक है, सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं। अभी हमारे पास है 10/2, 2 1 2, 2 5 10। ये हमारे पास क्या आ गया 5। 5 इज द टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन एंड टर्मिनेटिंग इज आल्सो नोन एज रेशनल नंबर। यहाँ तक हमें एक टर्मिनेटिंग समझ में आ चुका है। उसके बाद है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेट मीन ना रुकना, चलते ही जाना। अगर कोई भी हम फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं वो चलता जाता है, रुकता नहीं है, तो क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम 10/3। इसका आंसर हमारे पास क्या था, 3.333 मीन्स कि चलता जा रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। यही बेसिकली कहलाता है इरेशनल नंबर। बट नॉन टर्मिनेटिंग की आगे होती है दो टाइप्स। फर्स्ट है रेगुलरिंग एंड सेकंड वन इज नॉन रेगुलरिंग। रीअकर का मीनिंग होता है रिपीट करना। कोई भी फ्रैक्शन में अगर डेसिमल के बाद जो रिपीट हो रहा है नंबर, तो वो क्या कहलाएगा, रेगुलरिंग। और जो रिपीट नहीं हो रहा वो क्या कहलाएगा, नॉन रेगुलरिंग। और ये जैसे हमने एग्जांपल ली, ये मैं आपको वापस लिख कर दिखा देती हूँ। 10/3 इज इक्वल टू 3.333 एंड सो ऑन। ठीक, तो ये हमारे पास क्या हो रहा है, 3/3 333, ये हमारे पास रिपीट हो रहा है बार बार। तो ये हमारे पास फ्रैक्शन कौन सा है, रिकरिंग है। अब रिकरिंग टाइप किसकी, नॉन टर्मिनेटिंग। बट ये रिकरिंग भी क्या कहलाता है, रेशनल नंबर। अगर हमारे पास नॉन रिकरिंग आता है, लाइक हम कोई भी लेते हैं 22/7, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं 3.142 एंड सो ऑन, ये हमारे पास क्या है, नॉन रेगुलर। क्यों? क्योंकि ये डेसिमल के बाद रिपीट नहीं हो रहा। अगर रिपीट हो रहा होगा तो वो रेगुलर कहलाता, और ये रिपीट नहीं हो रहा तो वो क्या है, नॉन रेगुलर। नॉन रेगुलर के साथ साथ क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। ये हमारे पास कहलाता है इरेशनल नंबर। अब आपको यहाँ तक क्या समझ में आए कि रेशनल नंबर जो टर्मिनेटिंग और रेगुलर होते हैं उसको हम बोलते हैं रेशनल नंबर, एंड इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेगुलर। टर्मिनेटिंग एक बार वापस हम रिवाइज कर देते हैं। टर्मिनेटिंग वो है जो भी फ्रैक्शन हम सॉल्व करें वो लास्ट में रुक जाए तो वो कहलाएगा टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, और टर्मिनेटिंग ही क्या है, रेशनल नंबर। उसके बाद है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग की आगे दो टाइप्स होती हैं। फर्स्ट वन इज रिकरिंग एंड सेकंड वन इज नॉन रिकरिंग। रिकरिंग क्या है, अगर हम फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं डेसिमल के बाद वापस रिपीट हो रहा है, कोई भी नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो वो कहलाएगा रेगुलरिंग। और रेगुलरिंग नंबर फ्रैक्शन जो है वो रेशनल नंबर भी कहलाएगा। उसके बाद है नॉन रेगुलरिंग। नॉन रेगुलरिंग किसकी टाइप है, नॉन टर्मिनेटिंग की। नॉन रेगुलरिंग में क्या होगा, कोई भी हम डेसिमल से कोई भी फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे वो रिपीट नहीं होगा, तो यही क्या कहलाएगा, इरेशनल।